स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े 4 प्रसंग जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी मानवता के सामने आगे बढ़ने की मार्ग दिखाई है। बहुत से लोग हैं जो इनकी बताए मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं और भविष्य में करते भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। पश्चिम का भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से परिचय कराने वाले स्वामी विवेकानंद का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने 39 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी नश्वर देह को त्याग दिया था, परंतु इतनी छोटी जीवन में ही वे अनगिनत ऐसी कहानियां छोड़ गए जो दूसरों को जीने की मार्ग दिखाता है। 12 जनवरी 1863 को तत्कालीन कलकत्ता में एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ सेन के यहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही उनमें भगवान को पाने की लगन थी। इसी हेतु से विभिन्न साधुओं से मिलते, संस्थाओं में जाते और अंत में उनकी खोज रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर समाप्त हुई। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से विधिवत दीक्षा ली और माँ काली के दर्शन किए। राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से वह शिकागो में आयोजित महाधर्म सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे। वहाँ उन्हें बोलने के लिए मात्र 5 मिनट के लिए मंच दिया गया, परंतु जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके भाषण से सभी अभिभूत हो गए और पूरे अमेरिका तथा यूरोप में भारतीय विद्वता का डंका बजने लगा। पहली कहानी। एक दिन स्कूल में नरेंद्र एक क्लास के ब्रेक के दौरान अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान शिक्षक क्लास में आ गए और उन्होंने अपना विषय पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन नरेंद्र की बातचीत सुन रहे छात्रों को कक्षा में शिक्षक के आने का जैसा पता ही न चला। वे उन्हें सुन ही नहीं रहे थे। कुछ समय बाद शिक्षक को एहसास हुआ कि कक्षा के एक हिस्से में कुछ विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे हैं। शिक्षक ने नाराजगी दिखाते हुए पूछा, क्या चल रहा है? जवाब न मिलने पर हर एक छात्र से पूछा, बताओ अब तक मैंने क्या पढ़ाया? कोई भी विद्यार्थी उत्तर न दे सका, लेकिन नरेंद्र ने अपने दोस्तों से बातचीत करते हुए भी शिक्षक के व्याख्यान को सुन रहे थे और उन्हें ग्रहण भी कर रहे थे। अब उनकी बारी थी। शिक्षक ने जब उनसे वही सवाल पूछा तो उन्होंने उस विषय को शुरू से लेकर अंत तक बता दिया, जिसे क्लास में शिक्षक ने अभी तक क्या क्या समझाया था। शिक्षक उनके उत्तर से प्रभावित हुए, लेकिन अन्य छात्रों पर उनका गुस्सा बना रहा। उन्होंने दोबारा उन लड़कों से पूछा, जब मैं पढ़ा रहा था तब कौन कौन बात कर रहा था? हर किसी ने नरेंद्र की ओर इशारा किया, लेकिन शिक्षक को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर उनके दोस्तों को बेंच पर खड़ा होने की सज़ा दे दी, पर अपने उन दोस्तों के साथ नरेंद्र भी खड़े हो गए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र तुमने तो सही उत्तर दिया है, तुम बैठ जाओ। नरेंद्र ने कहा, सर सच यही है कि मैं ही इन लड़कों से बातचीत कर रहा था। नरेंद्र की इस ईमानदारी और मेधा ने शिक्षक को दंग कर दिया। कहानी नंबर 2। एक बार अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद एक पुल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ लड़कों को निशाना लगाते देखा, परंतु उनमें से किसी का भी निशाना सही नहीं लग पा रहा था। ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने स्वयं बंदूक संभाली और एक के बाद एक लगातार सारे सही निशाने लगाए। जब लड़कों ने उनसे पूछा कि आपने यह कैसे किया, तो उन्होंने कहा, जो भी काम करो अपनी पूरी एकाग्रता उसी में लगा दो, सफलता अवश्य मिलेगी। कहानी नंबर 3। इसी प्रकार एक बार बनारस में वह एक मंदिर से प्रसाद लेकर बाहर निकल रहे थे कि वहाँ मौजूद कई बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे बंदरों से बचने के लिए भागने लगे, परंतु बंदर उनके मार्ग में आ गए और उन्हें डराने लगे। तभी वहाँ आए एक वृद्ध सन्यासी ने उन्हें कहा कि डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध सन्यासी की यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद पलटे और बंदरों की तरफ चलने लगे। ऐसा होते ही सारे बंदर भाग गए और वे पुनः निर्भय हो गए। स्वामी विवेकानंद ने इस घटना का उल्लेख करते हुए एक बार अपने संबोधन में कहा था कि कभी भी किसी समस्या से मत डरो, उसका सामना करो, उससे लड़ो। कहानी नंबर 4। इसी प्रकार एक बार विदेश यात्रा के दौरान एक महिला ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि
मैं आपसे विवाह कर आपके जैसा गौरवशाली, सुशील और तेज युक्त पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ और विवाह नहीं कर सकता, परंतु आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए तो आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और मुझे भी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। उनके इस उत्तर को सुनते ही वह महिला उनके चरणों में गिर गई और उनसे माफ़ी मांगने लगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन की कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी।